नमस्कार। आप सभी को प्राणायाम हिंदी यूट्यूब चैनल वेदांत दर्पण में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। स्वागत है सर। आनंद। काशी शैविज्म, इस टॉपिक पर आप मार्गदर्शन कर रहे थे पिछले एपिसोड्स में। आज जानना चाहेंगे सर आपसे कि जो महायोग है काशी शैविज्म में, वो क्या है, उसके बारे में बोले। और बुद्ध तंत्र, जो तंत्र है, इसके बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो एक ही आकार या एक ही चीज को समझते हैं इसको लेके। गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी है उसके साथ तंत्र एंड देन द काशी शैविज्म, इसके बारे में सर आप बोले। जी संघमित्रा जी। और मैं ये कोशिश करूंगा कि शैविज्म अपने आप में एक अ, बड़ा विषय है, आकर विषय कहेंगे। और बुद्धिज्म अपने आप एक आकर विषय है, आकर माने मैग्नम ओपस। ऐसे ही तंत्र भी अपने आप में बहुत एक आकर विषय, बहुत बड़ा विषय है। मैं कोशिश ये करूंगा, अभी अचानक मेरे पास ये बात फ्लैश की कि क्यों ना एक ही एपिसोड में हम सारी चीजों को अगर इस तरह से बता सके कि लोगों में उसकी प्रेरणा जगे, तो वो शायद एक अच्छी चीज होगी। वो प्रिसाइजली बोलना होगा और पर्टिनेंटली बोलना होगा, टू द पॉइंट। जी। तो संक्षेप में एक बार ये दोहरा ले, रिकैपिचुलेट कर ले कि हम लोग काशी क्षेत्र के बारे में बात की थी। काशी क्षेत्र मतलब एक उसका ज्योग्राफिकल एरिया, टोपोग्राफिकली, कि उसका क्षेत्र इतना बड़ा था कि उसकी राजधानी थी वाराणसी। जब किसी एक राज्य की राजधानी होती तो राज्य कितना बड़ा हो सकता है, जाहिर है छोटा तो होगा नहीं। तो जो मेरे पास एविडेंसेस मिले हैं वो काफी बड़ा है, जिसमें विंध्य पर्वत भी है और सारी चीजें आती हैं। आज कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ पहाड़ भी काशी में हो सकता है, अभी भी है। और विंध्यवासिनी देवी बहुत पॉपुलर है, हम जानते होंगे कि वो हम्म। शिव की एक तरह से उमा का ही रूप है, शिव की शक्ति का रूप है। तो काशी क्षेत्र इतना बड़ा था कि जिसकी राजधानी सिर्फ वाराणसी थी। राजधानी इसलिए वाराणसी थी कि वो वरुणा और अस्सी के क्षेत्र को कहा गया था, भौगोलिक क्षेत्र को, जो आज भी वाराणसी है। लेकिन काशी जो बहुत बड़ा था वो सिमट के पंचकोशी तक आ गया है, जिसमें एक शिव मंदिर है जो 6th सेंचुरी एडी का है, या कहा जा सके कि 6th सेंचुरी सीई, कॉमन एरा, एडी की जगह पर अगर बोले तो, जिसको 10th सेंचुरी में रेनोवेट कराया था, जो गहरवाल पीरियड में चंद्रदेव ने, जो एक साक्ष्य मिलता है। तो एक तो काशी क्षेत्र को ज्योग्राफिकली हम लोग देख रहे हैं। एक दूसरा, काशी क्षेत्र का मतलब होता है, क्षेत्र उसको कहते हैं जो पूरी पृथ्वी तो नहीं बोलेंगे, हमारा जो मानस है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो आत्मन है, उसको क्षेत्र कहा गया है। और उसका जो जो उस व्यक्ति में जो रहता है वो ब्रह्म है। इसको ऐसे भी संक्षेप में समझ ले कि गीता में ये शब्द आया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। कृष्ण खुद को क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं। उस दृष्टि से काशी क्षेत्र है, ज्योग्राफिकली नहीं। एक तो ये बात थी। दूसरी बात है कि यहाँ पर हम लोगों ने शैव जो आचार्य हुए, महापुरुष हुए, योगी हुए, उनकी परंपरा में बात करते हुए हम लोग श्यामाचरण लाहिरी महाशय के क्रियायोग पर बात कर लिए। और अब एकदम लेटेस्ट जो है वो है पंडित गोपीनाथ कविराज जी, महामहोपाध्याय, जिसको पद्म विभूषण भी मिला था। तो उनके उनकी जो क्रिया विधि है, उन्हें ईश्वर के साक्षात्कार का, तो उन्होंने नाम दिया था अखंड महायोग। अखंड महायोग को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग चलते हैं एक बार फिर से ऋग्वेद की शरण में, या वेदों की शरण में, या वैदिक समय में, क्योंकि वहां से ही ये शैविज्म चला आ रहा है। शैविज्म चला आ रहा है का मतलब है, अच्छा इसको आगे बताते हैं, पहले ऋग्वेद में देख लें। ऋग्वेद में मैंने कहा था कि शिव का कोई कल्ट नहीं है। वहाँ अग्नि की पूजा है, सूर्य की पूजा है ना, गाय की पूजा है। और अगर कोई कल्ट जैसी बात है, जो कि प्री वैदिक पीरियड सिंधु घाटी की सभ्यता में हम लोग को एक कल्ट मिला था, पाशुपत शैव दर्शन से, या पाशुपत मत का, वो है पशुपति का। हमने बताया था कि पशुपति क्या होता है। ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। ऋग्वेद में सिर्फ 3 मंत्र है, अगर हमको शिव से संबंधित खोजना ही है तो।
वो 3 मंत्र जो है वो रुद्र को लेकर है। रुद्र जो है, रुद्र शब्द जो है वो रुद्र से बना है, जिसका मतलब दो मतलब होता है, टू क्राई, टू शाइन। जब हमारे भीतर इसका क्राई आता है ईश्वर से अलग उठने का, तो शिव खुद शाइन करते हैं, ये मतलब है रुद्र। रुद्र का मतलब रौद्र से बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो ये जो रुद्र है, ये ऋग्वेद में आता है और 3 मंत्र हमको मिला है, और कहीं भी कोई शिव का वर्णन नहीं है। यहाँ तक कि जो द्रविडियन हमारे यहाँ है उनमें भी शिवन शब्द आया तमिल में, और कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके अलावा जो है, इसको यजुर्वेद में शीतिकंठ भी कहा गया है। शिव को उस वक्त शीतिकंठ कहा गया है यजुर्वेद में। इसके अलावा जो पाशुपत शैव दर्शन है, उसका जो कोर फिलोसॉफी है वो है लकुलिश पाशुपत शैव दर्शन। हम्म। तो उसमें दक्षिणामूर्ति शब्द आया है शिव के लिए। शिव नहीं आया है, शंकर नहीं आया, महादेव नहीं आया, विश्वनाथ नहीं आया है। विश्वेश्वर नहीं आया, जगन्नाथ नहीं आया। ये सब शब्द आए, ये हम लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए। और वैदिक समय में, चूंकि ये लोक संस्कृति से भी जुड़ के वेद हमारे यहाँ बना है। तो वेद बना है का मतलब ये है कि वेद को कहा गया है, वेदास आर फॉर प्रीस्ट एंड उपनिषद्स आर फॉर स्कॉलर्स। तो वेद में लोक तत्व भी मिलते हैं, इसलिए वहां पर शिष्ण देव की पूजा की होती थी। तो शिष्ण देव शब्द आया है वहां पर। और उसके बाद एक शब्द आया है ऊर्ध्वलिंगी। ठीक है। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं 20वीं शताब्दी में, गोपीनाथ कविराज जी के अखंड महायोग पर। उसमें उनका योग योग की प्रविधि ऐसी थी, मेथोडोलॉजी ऐसी थी, कि जो काशी क्षेत्र है उसका मतलब हुआ ये ज्ञान का क्षेत्र है। तो काशी में जो कहा जाता है कि मरने से मुक्ति मिलती है, मृत्यु होगी फिर मुक्ति होगी, तो और ऐसे सारे लोग आते रहे, आज हजारों साल से काशी में लोग आ रहे हैं। आखिर ये बात कहाँ से चली? ऐसा तो नहीं कि किसी गंवार ने या गांव के आदमी ने बोल दिया, किसी तपस्वी ने बोला होगा, योगी ने बोला होगा। और अगर योगी ने बोला है तो किसी एक ऊंचाई से बोली होगी। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसको समझने से ही अखंड महायोग को हम समझ जाएंगे। वो ये है, जो ज्ञान का क्षेत्र है, वहां पर मरने से ही कोई मुक्ति मिलेगी बिल्कुल नहीं है। हम्म। कबीर साहब ने भी सुना तो मगहर में जाके देह त्यागे थे, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोक्ष का एकमात्र मतलब है ज्ञान, वेद, आत्म साक्षात्कार। हमने बहुत सारे पाप किए, हम गंगा नदी में नहाए, पाप धुल गया? नहीं। नहीं। हमने बहुत सारे पाप किए, काशी में मृत्यु हुई, मर गए? नहीं। हमने बहुत सारे पुण्य किए, काशी में मृत्यु हुई, मुक्ति मिली? नहीं। तो पाप करने और पुण्य करने से और मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर एक खास तरह के अध्यात्म के विज्ञान को समझ ले, वो विज्ञान ये है कि हमारा जो स्थूल शरीर है उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, हम्म। जिसका टेक्निकल नाम है लिंग देह। अभी इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं आराम से, कि वहां शिष्ण देव था, ऊर्ध्व लिंग हमने कहा था शिव के लिए। तो लिंग देह जो है वो है सूक्ष्म शरीर, वो हमारे भीतर है। और हमने कहा था कि अंगुष्ठ मात्र का आत्मन की साइज योगियों ने कहा है हमारे भीतर हार्ट में है। तो शरीर छोड़ते ही सब चीजें अपने आप, जो सेंसेस की चीजें हैं वो सब माइंड में आ जाती है, सूक्ष्म में चला जाता है। फिर वो धीरे धीरे रेडिएट करता है दूसरे बॉडी में, माइक्रोकॉस्मिक से मैक्रोकॉस्मिक तक। ठीक है, वही माइंड रिपीट करता है, जो जो उसके अंदर वासनाएं थी अगले जन्म में वो चलता रहता है, ऐसे ही बॉडी का चेंज होता रहता है। मोक्ष या मुक्ति का मतलब हुआ, इमेंसिपेशन का मतलब हुआ, साल्वेशन का मतलब हुआ कि यही चीज दोबारा नहीं होगा। वो हम्म। जो सूक्ष्म शरीर है वो अब स्थूल शरीर नहीं लेगा। कैसे नहीं लेगा? वो ऐसे नहीं लेगा कि जब वो स्थूल लिंग देह है, अगर उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वो उसकी गति ऊर्ध्व हो जाती है। जी। क्योंकि शरीर भारी है, शरीर उड़ नहीं सकता। जो चिड़िया है उड़ती है क्योंकि हल्की चीज होती है। लिंग देह की जब ऊर्ध्व गति होती है, तो मृत्यु से पहले या मृत्यु के बाद वो साल्वेशन है। ठीक है। तो लिंग देह की ऊर्ध्व गति हो, इसके लिए जब वो ज्ञान के ल्यूमिनस प्लेन, जिसको हमने एक्सप्लेन किया था, स्पर्श करता है, तो मरने के बाद भी मोक्ष मोक्ष मिल सकता है, मरने से पहले भी हो सकता है। मरने से पहले हो तो ज्यादा अच्छी बात है। ये मुझे लगता है कि मैंने संक्षेप में क्लियर कर दिया। हमारे काशी में जो शैव दर्शन है, जो एक परंपरा रही है, उसमें कविराज जी तक जो धारा आती है, हमने बार बार वो भी समझाया था कि परंपरा का मतलब ये होता है
परंपरा का मतलब किसी चीज का हस्तांतरण नहीं कि तो हमारी परंपरा में, ऐसा नहीं। परंपरा शब्द का मतलब होता है कि जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ को अतिक्रम कर, माने उसके बियॉन्ड जाकर हम कोई श्रेष्ठतर उत्तरवर्ती धारा में चलते हैं, तो वो परंपरा है। जैसे वेद में जो कुछ भी हम उससे बेटर कोई अगर कुछ कर रहे हैं, साहित्य में कुछ है उससे आगे लेके चल रहे हैं, ये परंपरा है। तो हमारी जो वैदिक समय से लेके आनंद कानंद काशी में जो कविराज जी तक धारा आती है, परंपरा आती है, उसका मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल दिया। मोक्ष का क्या मतलब है, काशी क्षेत्र का क्या मतलब है, अखंड महायोग का क्या मतलब है, क्लियर? ठीक। अब जी आते हैं, आपने कहा बुद्धिस्ट तंत्र की बात। तंत्र शब्द जब भी आएगा, एक तो हमने उसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग बताया था, निरुक्तिगत मतलब, कि तंत्र का मतलब होता है तन्यते विस्तारियते ज्ञानम अनेन इति तंत्र। ज्ञान का विस्तार तंत्र है, ज्ञान का विस्तार करने वाला तांत्रिक है। और ज्ञान का मतलब वेद है, वेद का मतलब ब्रह्म है, वेद का मतलब ज्ञान है, ज्ञान का मतलब ईश्वर है। ईश्वर के अलावा कहीं कोई ज्ञान नहीं, कोई आदमी ज्ञानी नहीं होता, कोई आदमी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान सिर्फ ब्रह्म है, ज्ञान सिर्फ ईश्वर स्वरूप है। मनुष्य जब ज्ञान स्वरूप हो जाता है तब वो ब्रह्म पद पर चला जाता है, परम पद पर चला जाता है। अदरवाइज किसी इंसान को कभी ज्ञानी नहीं कहना चाहिए, उसको विद्वान कह सकते हैं, है जी ना, विद्यावान कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ज्ञान तो सिर्फ ईश्वर है, कृष्ण है, शिव है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये तंत्र का मतलब हुआ कि ज्ञान का को एक्सप्लेन जो करता है, ज्ञान को जो समझाता है। जैसे एक ब्राह्मण गया और शिव से बोला कैलाश मानसरोवर में, शिव पुराण के अनुसार, कि आप अपने आप को विभाजित कीजिए। तब उन्होंने शिव और शक्ति में विभाजित करके बोला था। तो शिव जब अपने, शिव के कई लेवल्स हैं कॉन्शियसनेस के लेवल पर, कॉन्शियसनेस के टर्म्स में, तो शिव के 7 लेवल्स हैं। कृष्ण जब सबसे ऊपर है, जिसके ऊपर कुछ नहीं, माने परम पद, जिसको काश्मीर शैव दर्शन में अनुत्तर पद कहा गया है, कि जिसके ऊपर कुछ नहीं है, उससे जब नीचे आते हैं तो शिव और शक्ति में विभाजित होते हैं। ये सभी हम पहले बोल चुके होंगे। अब तंत्र का जो एटिमोलॉजिकल मीनिंग हमने बताया, निरुक्तिगत अर्थ बताया, तंत्र का जो व्यावहारिक या पारमार्थिक अर्थ है वो ये है, जहां भी शिव को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, और शैव दर्शन है, शिव को लेके जब हम उसको एक्शन में लाते हैं, ज्ञान का उद्देश्य है एक्शन, नहीं तो ज्ञान का और कोई उद्देश्य नहीं है। जब उसको एक्शन में लाते हैं तो वहां से शुरुआत होती है तंत्र। एक्शन क्या होगा, जब हम ज्ञान का विस्तार करेंगे तो एक्शन होगा। मैं अगर बोल रहा हूं कि मैं जो हूँ किसी भी वेद के गुह्य रहस्य को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो एक्सप्लेन करूंगा तो उसका विस्तार होगा, एक्सप्लेन करेंगे तो एक्शन में आ जाएगा। अपने जीवन में उसको उतारूंगा तो एक्शन होगा, आचरित करूंगा तो एक्शन होगा, बहुत सरल है। तो ये तंत्र यहां से शुरुआत होती है, तंत्र माने ही शिव। लेकिन इसका जो लिटरेचर है वो हमें बहुत देर से मिला, वो हमें बीसी की जगह पर एडी में मिला, या बीसीई, बिफोर द कॉमन एरा की जगह पर कॉमन एरा में मिला, एडी में। 4th सेंचुरी एडी, 3rd सेंचुरी एडी, ये। और हाँ, अभी 4th सेंचुरी से याद आया, कालिदास का समय भी वही था। कालिदास के विक्रमोर्वशीय में भी दक्षिणामूर्ति शब्द आया है शिव के लिए। जो अभी मैं बता रहा था कहाँ कहाँ पर क्या क्या आया है, लकुलित पाशुपत शैव दर्शन में क्या बोला गया है, जो यजुर्वेद में क्या शब्द आया है, शीतिकंठ कहाँ आया, ऐसे बता रहे थे। तो कालिदास के विक्रमोर्वशी में भी शिव का ये नाम आता है। ठीक। अब वो जो लिटरेचर मिला उसको आगम कहते हैं। जैसे सांख्य और योग है, तो सांख्य फिलोसॉफी है, उसी का जो एक्शन है वो है योग। योग की जो फिलोसॉफी है वो है सांख्य। ठीक है। वैसे ही तंत्र का जो लिटरेरी साइड है, जो फिलोसॉफिकल साइड है, वो है आगम। और ये कुल मिला के 28 शैवागम हमें मिले हैं। जब शिव अपने आप को थोड़ा नीचे लाते हैं और शिव और शक्ति में बढ़ते हैं, शक्ति प्रश्न करती है ज्ञान संबंधी, शिव उत्तर देते हैं, तो जो जो चीज बनी, जो टेक्स्ट बना, उसको शैवागम कहते हैं। जब शिव प्रश्न करते हैं, शक्ति उत्तर देती है, तो जो टेक्स्ट बनता है उसको कहते हैं शाक्तागम। जब राधा प्रश्न कर रही है और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं ज्ञान के बारे में, तो उस टेक्स्ट को कहते हैं पांचरात्रागम। ठीक है। तो ये जो आगमिक टेक्स्ट है ये हम लोग को देर से मिले हैं, भले वो पहले से है। वेद के समय से ही तंत्र है, क्योंकि तंत्र की निरुक्ति है कि श्रुति शाखा विशेषः, श्रुति यानी कि वेद, उसकी ही एक विशेष शाखा है तंत्र। एकदम हम लोग ठोस ठोस कदम रखते हुए चल रहे हैं, तथ्यात्मक और रेफरेंसेस के साथ। तो तंत्र तो वहीं से चला है, लेकिन हम लोग को जो टेक्स्ट मिला है, आगम जिसको कहते हैं, वो देर से मिला है। और उसमें हम लोग को ये मिला है कि बुद्धिस्ट तंत्र जो है
वो पहले था। माने तंत्र की शुरुआत ही बुद्ध के समय में हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताया कि जब काशी इतना बड़ा था, जिसमें विंध्य के पर्वत भी आते, पर्वत श्रृंखलाएं भी आती हैं, और उसी में सारनाथ भी था, जिसका नाम ऋषि पत्तन मृगदय था। बुद्ध जब आए थे तो उन्होंने 5 शिष्य नहीं खोजे थे, या 5 शिष्यों ने बुद्ध को नहीं खोजा था कि उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया, ऐसा मुझे लगता है। जिस स्टडी से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो बुद्ध ज्ञानगंज के लिए आए थे। ज्ञानगंज क्या है मैंने बता दिया, जो गोपीनाथ कविराज जी ने हमें बताया है। गोपीनाथ कविराज जी को उनके गुरु विशुद्धानंद जी ने बताया है, सूर्य विज्ञान के टर्म्स में बताया है। वो वहां की यात्रा किए हैं, सूक्ष्म शरीर से लिंग देह से, लिंग देह को ऊर्ध्वगति मिली है ज्ञान की, और मोक्ष हुआ है। ठीक है। बुद्ध भी इसीलिए आए थे। अब बुद्ध ने क्या किया था, बुद्धिस्ट तंत्र में जो कंसेप्ट है वो है ध्यानी बुद्धा का, ध्यानी बुद्ध। ठीक है। तो उसमें 5 ध्यानी बुद्ध की बात है। सबको एक एक रत्न, एक एक स्त्री, एक एक कलर्स दिए गए हैं। ये तंत्र बुद्धिस्ट तंत्र में है। और वो जो 5 ध्यानी बुद्ध है उसमें नाम भी है, जिसमें किसी का नाम है कि रत्न संभव, अमिताभ, अमोक सिद्धि, ये सब नाम है 5 ध्यानी बुद्ध के। उन 5 ध्यानी बुद्ध के द्वारा ज्ञान का विस्तार हुआ था, तो तंत्र माने विस्तार ज्ञान का, वो बुद्धिस्ट तंत्र है। वो जो 5 शिष्यों को दिया गया था उसको जनरलाइजेशन है। वो भीड़ की भाषा में कहा गया कि बुद्ध आए थे, 5 शिष्य मिले। कोई 5 शिष्य वगैरह बुद्ध किसी को शिष्य शिष्य बनाने नहीं निकले थे। ठीक है। न बुद्ध के गुरु के बारे में हम लोग जानते हैं, बल्कि उनकी जो 5 इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उसको उन्होंने विषयों से शून्य कर दिया था। इसलिए बुद्धिस्ट तंत्र में शब्द आता है शून्य पंचकम। जो 5 जो उनको गवर्न करते थे पहले जब वो राजकुमार थे, अब वो बुद्ध से गवर्न होते हैं। इसलिए वो 5 अब उनके शिष्य हो गए। 5 इंद्रियां हाँ हैं, हाँ, ज्ञानेंद्रियां। और फॉलोअर्स। वो 5 ध्यानी बुद्ध हैं। ध्यानी बुद्ध में वो लोग आते हैं। तो उसमें प्रत्येक बुद्ध एक टेक्निकल टर्म है, ध्यानी बुद्ध एक टेक्निकल टर्म है, उसके नाम है, उसके कलर्स है, उसके रत्न है। हर सबको एक एक स्त्री दी गई है नहीं, सबको एक एक शक्ति है। उसमें शक्ति को स्त्री के रूप में बताया गया है। ऐसे जो लोग कहते हैं कि संघ में स्त्रियों का निषेध था, वो भी ठीक से नहीं जानते हैं। तो जो लोग बुद्धिज्म के बारे में इन जनरल पढ़ते हैं, वो बहुत सतह पर बातें करते हैं। लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जब हम जाते हैं, तंत्र में जाते हैं, तो उनकी गहरी चीजें पता चलती है। तो ये जो 5 शिष्य हैं वो 5 ध्यानी बुद्ध हैं, जो ध्यानस्थ है, हमेशा ध्यान को के लेवल पर हैं। और उसको लेके बहुत सारे टेक्स्ट भी हैं, जैसे इनका अभी तक बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। इसमें एक है हे वज्र तंत्र, एक है गुह्य समास तंत्र। बुद्ध की पूर्व फिलोसॉफी उनके अब एक उसमें आती है कि प्रतीत्य समुत्पाद, पाली भाषा में इसका मतलब होता है कि थियोरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या थियोरी ऑफ डिपेंडेंट कोएराइजिंग। मतलब हमारे भीतर कोई चीज दिस है तो बाहर दैट है, दिस नहीं है तो दैट नहीं है, हम्म। माइंड नहीं है तो वर्ल्ड नहीं है। इससे बुद्ध ने कहा कि ओनली माइंड, माइंड ही है जो सारा माया खेल सारी चीजें करती है, और वो आत्मा नहीं है। उन्होंने क्लियर किया। लोगों ने गलत समझा कि बुद्ध आत्मा के विरुद्ध है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म। उन्होंने ओनली माइंड कहा कि सिर्फ माइंड पर काम करो। इसके लिए उन्होंने दर्शन दिया प्रतीत्य समुत्पाद, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट को एराइजिंग, या थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसका मतलब है दिस बीइंग दैट अराइजेस। हमारे भीतर अगर थॉट है दिल्ली का तो बाहर दिल्ली है, थॉट नहीं दिल्ली का तो बाहर दिल्ली एग्जिस्ट नहीं करता। ये बुद्ध की पूरी फिलोसॉफी है। अब इस सारी चीजों की गहराई में इसको विस्तार दिया गया है बुद्धिस्ट तंत्र में, जिनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिसमें से 2 मुख्य ग्रंथों की हमने बात की, गुह्य समास तंत्र और हे वज्र तंत्र है। हे वज्र भी एक वज्रयान में बुद्ध का एक नाम है, रूप है, जैसे यहाँ शिव का शितिकंठ है। तो इन दोनों का ग्रंथ का भी टेक्स्ट का ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ है। चाइनीज हे वज्र तंत्र हमें मिला है, लेकिन इसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन हे वज्र तंत्र का, गुह्य समास तंत्र का भी नहीं मिला है। गुह्य माने गुप्त, उस वहां जो योगी लोग ध्यानी बुद्धा के जो समाज है उस वो, और तंत्र गुह्य समास तंत्र। अब इन चीजों को हम लोग इजीली कहाँ हमें मिलता है, वो हमें मिलता है चर्या गीतियों में, चर्या पद में। जो चर्या पद है उसमें बुद्ध के की ऐसी बातें हैं, माने वो धम्म पद से अलग है, जिसमें जिसको लोग गाते हैं, बुद्धिस्ट मंक्स या बुद्धिस्ट जितने भी लोग हैं उसको गाते हैं। ठीक है। वो जो चर्या पद है, चर्या गीति, वो हम लोग को मिला है। उसमें बहुत सारा प्राकृत भी है, पाली भी है। तो चर्या गीति कोश करके बहुत सारे चर्या गीतियों को एक जगह भी किया है नील रतन सेन ने, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला से छपी है, जिसको हम प्राकृत शब्दों को समझाते हुए अंग्रेजी अनुवाद भी हमने कुछ किया है।
और अब इस पर लोग डांस भी करते हैं, जो नेपाल में है वो लोग उसको चर्या नृत्य बोलते हैं, उसको चाचा नृत्य भी बोलते हैं, माने उनकी एक्सेंट में वो चाचा का मतलब वहाँ अंकल नहीं, वो चर्या को चाचा बोलते हैं। तो बुद्ध के समय में संगीत निषेध था, बुद्ध के बाद संगीत निषेध था, निषिद्ध था, इसलिए उन लोगों ने संगीत ही बोला। एक ऐसा संग जो लिरिकल है, जिसमें बुद्ध के वचनों को वो लोग गाते थे, वो चर्या गीति या चर्या पद है, हम्म, जिसको गॉट। पढ़ के भी हम लोग तंत्र के, बुद्धिस्ट तंत्र को जान सकते हैं, या उसको गा भी सकते हैं। आज हम लोग किसी भी राग में, अभी तक कोई नहीं गाया है हमारे देश में, और न क्योंकि जानकारी ही नहीं है उसके बारे में। तो वो मैंने संगीत विमर्श मेरी किताब, उसमें मैंने चर्या गीतों का कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन किया है, प्राकृत और पाली से। तो ये हुई सारी बात। मैंने कहा था एक ही एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा किसी पर्टिनेंट प्रश्न को उठाते हुए प्रिसाइजली और ल्यूसिडली पूरी बात को एक जगह रख दें। वो मैंने रखा। अब आपका अगला आदेश। नहीं सर, आदेश तो कुछ है नहीं। आप मैं थोड़ा सा, ये सर चर्या गीत जो आपने बताया, ये क्या वाणी है, ये क्या है? मैं नहीं, पढ़ ये बुद्ध की वाणी नहीं है। मैंने बुद्ध के का जो देह को छोड़ने के पोइट्री, बाद, पोइट्री है कुछ? नहीं बता रहे हैं, बुद्ध के जो ने बॉडी जब रख दिया, तो असेंबलीज हुए थे ना बहुत सारे, जितने भी लोग बुद्ध से मिले थे, प्रश्न किए थे, उससे जो चीज आया था, तो वो हमारे यहाँ 3 पेटियों में रखा गया था। त्रिपिटक है ना, सूत्र, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो उसमें जो सूत्र हैं, हाँ। विनय का मतलब है कि हमारा एक राइट कंडक्ट जीवन जीने का क्या हो, पहले हम शुद्ध ढंग से रहें, ये तो उसमें था। सूत्र पिटक में बुद्ध की जो बातें हैं वो सूत्र रूप में कही गई है। अभिधम्म पिटक में क्या है कि उनकी बातों का साइको फिलोसॉफिकल एनालिसिस है। ये 3 पेटियों की बात है। जो सूत्र पिटक में जो बातें कही गई हैं, उसको संगीति में, मतलब गीत का रूप देते हुए वो लोग शाम को भजन करते थे, जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं या बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं। जगह जगह पर अपने उनके जो मठ, मठ तो नहीं तो संघ होते थे, वो शाम को जैसे हमारे यहाँ कीर्तन होते हैं, मठ होती परंपरा थी भारतवर्ष में, तो वो लोग बुद्धिस्ट लोग वो बुद्ध की बातों को थोड़ा सा गा के शाम को करते थे, तो वो चर्या गीति उसको नाम दिया गया। और उस चर्या गीतियों का संकलन किसी ने नहीं किया, जो थोड़ा बहुत मिला था क्षिति मोहन सेन के समय में, उनसे फिर नील रतन सेन, क्योंकि सुकुमार सेन भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, लिंग्विस्ट थे, शिशिर कुमार सेन, सुनीति कुमार चैटर्जिया, असित कुमार बंदोपाध्याय, उस समय सुकुमार सेन भी हुए थे। तो सुकुमार सेन के रिलेटिव हैं नील रतन सेन। उन्होंने पूरा एक बड़े आकार में, मेरे पास यहाँ होगी रखी हुई, हार्ड बाउंड, बहुत चौड़ा, उसमें उसका उसका ट्रांसक्रिप्ट और उसको लिख वो कर किया है। उस वो एक भी शब्द समझ में नहीं आता, पढ़ा ही नहीं जा सकता है, उसको उच्चार ही नहीं देना मुश्किल है। प्राकृत के शब्द हैं, जैसे कुछ कुछ हमको जयदेव के गीत गोविंद में मिलते हैं। तो हम सारी चीजों को ला करके कॉमन सेंस से एक पाठ तैयार करके कुछ अनुवाद किया है। इनको अगर गाया जाए हमारे यहाँ राग संगीत में, मुझे लगता है कि उसका एक प्रचार होगा, बुद्ध भी खुश हो जाएंगे, जो हमारे भीतर है ब्रह्म के रूप में। वाह, बहुत सुंदर। सर मैं ये बोलूंगी कि ये इतना अच्छा द्वार खुला है इसका। आप कुछ और बोले, हमारे पास थोड़े बहुत तो समय है सर। मैं सिर्फ अब यही बोल सकता हूँ कि आप एक मधुर गायिका हैं, आप ही क्यों नहीं एक इनिशिएटिव लेती हैं इन पदों को गाने का। जी सर, मेरे पास लिरिक्स होने चाहिए उसकी, और उसको हाँ, राग तो भी। ये लिरिक वो पद मैं आपको भेजूंगा, जो मैंने अनुवाद किया है हिंदी में, कुछ भेजता हूँ, उसको आप अपने राग संगीत में देके आप एक दे सकते हैं, एक नया रूप दे सकते हैं। जैसे मान जी। लीजिए कि हमारे यहाँ कुल गीत गाया जाता है बीएचयू में, तो उसको भी एक सुर दिया गया है ना, जी। उसी तरह से बिल्कुल, सब वो जगह तो का है ही। होता है, तो वैसे ही वो तो है ही, कंपोज तो उसको करना ही पड़ेगा। पर सर वो कंपोज जो करेंगे। वाणी, तो हाँ, वो जो वो वाणी जो है, पद वो है जो वो अभी तक शब्द है, अनुवादित नहीं हुआ है। हाँ, वो जो तो वो शब्द। प्राकृत जो पाली में है, मैंने किया है कुछ पाली से और प्राकृत से, कुछ पद मैं आपको भेज दूंगा। आप चाहें तो उसको कंपोज करके जाएंगे, तो एक शायद पहला एक अच्छा प्रयास हाँ होगा, बिल्कुल। और वो एक जो कंट्रीब्यूशन। भाषा, वो भाषा जो पाली और उसमें है, वो तो ओरिजिनल भाषा है उसकी, हाँ, उसको। लेकिन हम देवनागरी में हिंदी के शब्द उसमें रखे हैं ना, उसका जी अनुवाद जी कर दिए हैं कि प्राकृत जी। में वो क्या कहा गया है, पाली में क्या कहा गया है ट्रांसलेट। उसको। हाँ, उसको हमारे यहाँ रेयर टेक्स्ट का सेक्शन है सारनाथ में, तिब्बतियन यूनिवर्सिटी हो गया है वहाँ। वो जी हमारे जी। कई मित्र, कई विद्वान के साथ रहते हुए, प्लस
मेरे जो संस्कृत आगम के गुरु थे, वो वहाँ पर बुद्धिज्म डिपार्टमेंट को इनवाइट किया गया था हेड होने का, तो उनसे काफी कुछ सीख के, पढ़ के, जान के ये हमने कुछ ट्रांसलेशन किया था, जो किताब में प्रकाशित है। संगीत विमर्श किताब का नाम जी है, ये जी अभिनव जी। गुप्त एकेडमी से छपी थी। तो उसमें इसमें कुछ पद, कुछ सब नहीं किया, कुछ किया था। तो मेरा ये था कि मैं लोगों का ध्यान, मेरा जीवन भर का एक ही काम था कि लोगों को ध्यान दिलाना, लोगों को अवेयर करना। बाकी स्कॉलर्स आए इस फील्ड में और काम करें। आपको बाकी स्कॉलर्स इस ये सब करना नहीं चाहते हैं। तो मैंने जी फिर ध्यान दिलाया था, स्कॉलर्स आए और अनुवाद करें। मैंने सिर्फ बता दिया कि ऐसा कुछ है, कुछ हमने कर दिया, बाकी आप करिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस एपिसोड के लिए। अखंड महायोग आज हम लोग समझे हैं इसमें, इस एपिसोड में। आगे और वेदांत के एपिसोड। प्रकाश में, जी वेदांत के प्रकाश में। जी बिल्कुल, वेदांत के प्रकाश में तो बिल्कुल ही है ये। और वेदांत के ही अलग पक्ष है ये, मतलब कहा जा बिल्कुल सकता है बिल्कुल। कि इसमें किसी ने वेदांत नाम दिया है, या वेद वेदांत है, वो है, शाश्वत है। और इसको किसी युग में अखंड योग, किसी युग में इसको तंत्र, किसी युग में इसको और इसको कुल मिला के काशी शैविज्म, मतलब ऐसे नाम दिया गया है, बट द हम थिंग, द मेन क्षेत्र में मैटर जो इज द काशी शैव सेम। क्षेत्र में जो शैव दर्शन तंत्र विकसित हुआ, हम उसको काशी शैव दर्शन बोल रहे हैं। और बिल्कुल तंत्र पर अगर बात हो तो कई एपिसोड तंत्र पर हो सकता है, बुद्धिस्ट तंत्र पर काफी लंबा का बात, ये लंबी बात हो सकती है कई एपिसोड्स में। शैव तंत्र पर बात हो सकती है, शाक्त तंत्र पर हो सकती है, बहुत बड़े बड़े विषय हैं। उसको बहुत। हमने एक हमने विषय प्रवेश करा दिया। ये बिल्कुल एक सर एक युग है, एक युग में इस तरह की चीजें आई हैं भारतवर्ष में, हर जगह ये हिस्ट्री है। पहले से जैसे जैसे आई है, जिस जिस युग में जिस हिसाब से लोगों ने इसको लिया है। जैसे आज के युग में सर आप देखिएगा कि कुछ वर्ड्स है जो शायद ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, मुझे बोलना नहीं चाहिए। मतलब पहले जैसे आज से 50 साल पहले भी या 40 साल पहले भी लिटरेसी एंड इलिटरेसी, ये दो वर्ड है। आजकल जैसे एडुकेटेड अनएडुकेटेड, ये एक वर्ड है, लिटरल मीनिंग इन द डिक्शनरी। पर आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के जो मतलब उन उसका जो देन है, उससे आप जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, हम लोग कहते हैं कि जो थंब इम्प्रेशन दे के अपना सिग्नेचर करते हैं, वो लोग भी सो कॉल्ड एडुकेटेड कहलाते हैं, बिकॉज वो भाषा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है। मतलब आज आज के युग की देन है वो। तो इसलिए जो है युगों से ये रूपांतर होता है, और युग और समय बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या है कि काफी चेंजेस आ जाती है सोच उसको विचार एक दो में। वाक्य में कहा जा सकता है, एक दो वाक्य में कहा जा सकता है, हर युग का अपना युग धर्म होता है युग ना। धर्म, युग और धर्म। हमेशा जो हम लोग को बहुसंख्य दिखता है, संख्या में दिखता है, वो कभी भी क्वालिटी नहीं होता। बिल्कुल क्वालिटी जब भी होता है वो करेक्ट। हमेशा कम होता है। संख्या ज्यादा होती है तो क्वालिटी संख्या से हमेशा आगे रहती है। जैसे कि बिल 5 लोग पांडव की ओर हैं और 100 और 1000 लोग कौरव की ओर हैं, तो वो अधर्म की ओर है और जीत पांडवों की होती पांडवों की है होती ना। है। तो हमेशा क्वालिटी जो होगा वो 1 2 3, वो 5% होगा। और जब भी जो संख्या होगी वो बाकी 95 है, तो संख्या में तो क्वालिटी ही नहीं है ना, तो क्वालिटी से नीचे ही होगी ना। तो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी आ जाए, शिक्षित हो या साक्षर हो, निरक्षर हो या अशिक्षित हो, उसका इसका कोई ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता कभी भी। वो भीड़ होती है, इसलिए बार बार में भीड़ की भाषा बोलते हैं। वो संख्या है, वहाँ क्वालिटी नहीं है। इसलिए उसको लेके सोचने की भी जरूरत नहीं है। जी सर। पर अक्सर जो है कि कोई ये एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, और ये लोगों के पास पहुंचेगी, लोग इसको सुनेंगे देखेंगे, इसलिए मैंने अपनी मन की बात बोल दी इसमें कि ऐसे ही बुद्ध भी ज्यादातर। यही कह रहे हैं ना, ओनली माइंड। बुद्ध भी यही कह रहे हैं ना, ओनली माइंड, सिर्फ मन है। आपने मन की हम्म, बात कह दी, अच्छी बात जी जी। इसी के साथ सर आज की जो ये एपिसोड है, 59 एपिसोड है ये, 59। इसके बाद हम 60 एपिसोड में जाएंगे। और बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। नमस्कार। है। जी, आनंद।